15 मिलियन दिरहम जीतने के बाद लाइव शो में ही रो पड़े भारतीय प्रवासी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है खबर, चलिए बताते हैं डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, एक भारतीय प्रवासी ने बिग टिकट में 15 मिलियन दिरहम की जीत हासिल की है। बता दें कि भारतीय प्रवासी लाइव फोन इंटरव्यू में रोने से खुद को रोक नहीं सका जब उसे पता चला कि उसने और उसके साथ उसके 19 दोस्तों ने रविवार को 15 मिलियन का बिग टिकट का भव्य पुरस्कार जो है वो जीत लिया है। मोहम्मद शरीफ तब चौंक गए जब बिग टिकट के मेजबान रिचर्ड और बाउचरा ने उन्हें ये खबर दी। शरीफ को पहले तो अपनी बड़ी जीत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेजबान शुरू में 23 फरवरी को ऑनलाइन खरीदे गए विजेता टिकट नंबर 186551 के डिटेल्स के बारे में जांच कर रहे थे। बता दें, रिचर्ड ने पूछा कि वह कहां से हैं और शरीफ ने कहा कि वह करामा से हैं। फिर बिना किसी देरी के बिग टिकट होस्ट ने खबर दी कि शरीफ आप जीत गए हैं। तब शरीफ बहुत खुश हुए और खुशी के मारे रोने लगे। शरीफ ने कहा कि वह और उनके दोस्त इस महत्वपूर्ण खबर का इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि वह पिछले 10 वर्षों से नियमित रूप से ड्रॉ में भाग ले रहे हैं। बता दें, उनके 20 दोस्त हैं जो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। कुछ टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और अन्य ब्लू कॉलर कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। नियमित रूप से टिकट खरीदने में ये लोग योगदान कर रहे थे और वे अब कम से कम 75,000 दिरहम प्रत्येक साझा कर पाएंगे। शरीफ ने जो फोन पर कहा उसे सुना जा सकता है। बता दें, उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि मैं अब करोड़पति हूं, मैं अभी अभी बिग टिकट जीता हूं। उन्होंने लाइव इंटरव्यू के दौरान ये रोते हुए कहा। बता दें, शरीफ पुरस्कार समारोह के लिए अगले ड्रॉ में भी भाग लेने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और खबर सामने आई है, जहां अबू धाबी में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी ने नए दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियर ड्रॉ में $1 मिलियन जीता है। बता दें कि शनिवार शाम 2 मार्च को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप मेल्स के फाइनल के प्राइज प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद ये ड्रॉ हुआ। विनिंग टिकट टेनिस खिलाड़ी और टूर्नामेंट के चैंपियन उगो हमवर्ट ने निकाला था। वहीं अबू धाबी में रहने वाले 60 वर्षीय भारतीय सुनील नैयर मिलेनियर सीरीज 452 में टिकट 0971 के साथ नए डॉलर करोड़पति बन गए हैं, जिसे उन्होंने 21 फरवरी को ऑनलाइन खरीदा था। वहीं सुनील नैयर की बात की जाए तो वो पिछले 39 वर्षों से अबू धाबी में रह रहे हैं। साथ ही पिछले 15 वर्षों से दुबई ड्यूटी फ्री में नियमित रूप से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। नैयर एक बच्चे के पिता हैं और एक बीमा कंपनी के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करते हैं। देखिए, अपनी जीत पर टिप्पणी करते हुए नैयर ने कहा कि धन्यवाद दुबई ड्यूटी फ्री, मैं लंबे समय से आपके ड्रॉ के लिए टिकट खरीद रहा हूं और कभी उम्मीद नहीं खोई कि एक दिन मैं जीतूंगा, और आखिरकार ऐसा हुआ। जब उनसे उनकी जीत की प्रारंभिक योजनाओं के बारे में पूछा गया कि आखिर वो पैसों का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह मेरे बेटे की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो वर्तमान में यूके में एरोस्पेस पर पढ़ाई कर रहा है, और निश्चित रूप से जल्द ही मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, जिसके लिए मैं सेविंग्स कर रहा हूं। तो आप भी इसी तरीके से ड्रॉ में भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं। हुई है घोषणा, रमजान में महज इतने घंटे काम करेंगे कर्मचारी। कितने घंटों की बात कर रहे हैं हम, चलिए बताते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो देखिए, यूएई ने रमजान के दौरान पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक वर्किंग आवर्स की घोषणा की है। जैसा कि द फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने सोमवार को बताया है कि संघीय कर्मचारी सोमवार से गुरुवार तक 3.5 घंटे कम और शुक्रवार को 1.5 घंटे कम काम करेंगे। इस्लामी पवित्र महीने में सभी मंत्रालय और संघीय एजेंसी सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक काम करेंगी। बता दें, शुक्रवार को काम का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। काम के घंटे फास्ट रखने वाले और जो फास्ट नहीं भी रख रहे हैं, दोनों कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिससे इस पवित्र महीने के दौरान आध्यात्मिकता गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रथाओं में उनकी भागीदारी आसान हो जाती है। वहीं यूएई संघीय सरकार ने 4.5 दिन का वर्क वीक भी लागू किया है। इसीलिए रमजान के अलावा अन्य महीनों के दौरान कर्मचारी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। विशेष रूप से सोमवार से गुरुवार तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से
दोपहर 12 बजे तक काम करते हैं। शनिवार और रविवार संघीय सरकारी क्षेत्र के लिए आधिकारिक छुट्टी होता है। वहीं अबू धाबी, दुबई, अजमान, उम अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा में स्थानीय सरकारी संस्थानों ने एक सामान्य कार्य सप्ताह प्रणाली अपनाई है, सिर्फ शारजाह को छोड़कर। बता दें कि शारजाह में संघीय कर्मचारी सप्ताह में 4 दिन काम करते हैं, सोमवार से गुरुवार तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, और शारजाह में आधिकारिक वीकेंड 3 दिनों का होता है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये जो छुट्टी की घोषणा मैंने बताई है पब्लिक सेक्टर के लिए बताई है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में 2 घंटे की कटौती काम में की जाती है। हालांकि इसकी डिटेल में हम वीडियो आपको दे देंगे। तो वही बता दें, रमजान को लेकर भी कुछ अपडेट आपको दे दें। बता दें कि इस बार रमजान जो है वो 11 से 12 मार्च को पड़ने वाला है, और रमजान के दरमियान अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल रूल मानने पड़ते हैं। आपको बता दें कि रमजान के दौरान कहीं भी आप फूड स्टॉल नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए बाकायदा आपको परमिशन लेनी पड़ती है। दिन में अगर आप फूड स्टॉल लगा रहे हैं तो वही दूसरी बात है कि आप लाउड म्यूज़िक सॉन्ग नहीं बजा सकते हैं। इसको लेकर भी आप पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इससे वो लोगों को डिस्टर्बेंस होता है जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। वहीं रमज़ान के दरमियान में आप सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खा सकते हैं। आप इंडोर भले ही खाना खा सकते हैं, लेकिन आउटडोर जगहों पर खाना नहीं खा सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं। और ऐसे में देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर आप ये खुद से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग रमज़ान के दौरान फास्ट रखते हैं। पूरे दिन उन्हें पानी का एक घूंट तक नहीं लेना होता है, तो ऐसे में उनके सामने ना खाए पिए। और रमज़ान के दौरान जो भी यूएई में बदलाव होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। जैसे छुट्टी की ही बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी में जो लोग फास्ट रखेंगे, जो लोग फास्ट नहीं भी रखेंगे, उन दोनों पर ये नियम लागू होगा। उन्हें 3.5 घंटे की छुट्टी दी गई है काम की कटौती के लिए। वहीं प्राइवेट सेक्टर में 2 घंटों की कटौती होती है, और इसमें भी सेम है, जो लोग रोज़ा रखेंगे उनके लिए भी और जो लोग रोज़ा नहीं रखेंगे उनके लिए भी सेम ही नियम लागू होगा। तो रमज़ान का समय जो है वो अब पास आ रहा है। बता दें कि जब रमज़ान की शुरुआत होती है तो वो चांद देखकर होती है। सऊदी में सबसे पहले पता किया जाता है कि चांद दिख गया, जब सऊदी की तरफ से घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद तमाम खाड़ी देशों में रमज़ान की शुरुआत हो जाती है, और भारत में ठीक उसके एक दिन बाद से शुरू होता है। तो इस बार 11 और 12 मार्च से रमज़ान की उम्मीद जताई जा रही है कि रमज़ान की शुरुआत होगी। दुबई में लखपति भिखारन को किया गया है गिरफ्तार, भीख मांगकर कर रही थी अय्याशी। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं डिटेल में। देखिए, यूएई से एक अनोखा मामला सामने आया है। दुबई पुलिस ने एक भिखारी को लगभग 30,000 दिरहम नकद के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी है। अधिकारियों ने बताया है कि भिखारी एक एशियाई महिला थी जो अपने बच्चे को ले जा रही थी। उसके पास से विभिन्न विदेशी मुद्राएं मिली हैं, यानी कि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30,000 दिरहम से अधिक की थी। देखिए, महिला ने ये रकम मस्जिदों के पास और रिहायशी इलाकों में 1 महीने तक भीख मांगकर इकट्ठा किया था। महिला को 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था। उसने विजिट वीजा पर देश में प्रवेश किया था और आगे की प्रक्रिया के लिए दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन में उसे भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह घटना के बारे में बताया कि इस साल अब तक भीख मांगने का सबसे बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। दुबई पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि वे उन भिखारियों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए जो उनकी सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और झूठ बोलकर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। एक अन्य घटना में पुलिस ने भिखारियों को 70,000 दिरहम और 60,000 दिरहम नकद के साथ पकड़ा था। रमजान में पिछले 4 वर्षों में लगभग 17,000 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इस्लाम में सबसे पवित्र महीना रमजान होता है और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए यह गहरा महत्व रखता है। 29 से 30 दिनों तक चलने वाले रमजान फास्ट, प्रेयर्स, रिफ्लेक्शन और कम्युनिटी का पीरियड है। इस्लामी पाक महीने की शुरुआत अर्ध चंद्र को देखने पर निर्भर करती है। ये जब दिखेगा उसी दिन से इसकी शुरुआत होती है। इस साल रमजान 11 या 12 मार्च को शुरू होने वाला है और 9 अप्रैल को खत्म होने की संभावना है। बता दें, पिछले साल रमजान 24 मार्च को शुरू हुआ था और 21 अप्रैल को समाप्त हुआ था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में बहरीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूके, यूएस, तुर्की, मालदीव जैसे
देशों में रमजान 11 मार्च से शुरू होने की संभावना है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र में रमजान 12 मार्च से शुरू होने की संभावना है। बता दें कि रमजान के दौरान मुसलमान सुबह से शाम तक फास्ट रखते हैं। वहीं रमजान के दरमियान भीख मांगने का सिलसिला भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि यूएई या फिर खाड़ी देशों में भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आता है। रमजान के दौरान क्योंकि दान करना एक अच्छा कर्तव्य माना जाता है, इसीलिए लोग खुलकर दान करते हैं, लेकिन इसी का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं जो असल में तो काफ़ी रईस होते हैं, लेकिन भिखारी का रूप धारण करके उनसे पैसे मांगने लगते हैं। बता दें, अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।